तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं, आपके 20 साथी आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 12th नंबर में। तो ठीक है, और ये 2024 और 25 का करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी साथियों का एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला साथी। ठीक है, बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ लेकर मैं आप लोग के लिए आया हूँ साथी, करंट अफेयर्स करके प्रश्न साथी। ठीक है, और 2024 और 25 का बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछेगा 2025 और 2024 का करंट अफेयर, तो इससे बाहर नहीं जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का लोग प्रयास करना साथी। और आप लोग को पता है मैं किस बुक से बता रहा हूँ साथी। यह पॉकेट जीके का बेस्ट बुक खान से द्वारा लिखित है, वन लाइनर है। ठीक है, उसी को मैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोग देख सकते हैं साथी। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए क्लास होने वाला साथी। पहले आप लोग 2 से 3 प्रश्न अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग के अंदर एक डाउट जो बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, देखें या ना देखें, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा साथी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करना प्यार साथी। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। ठीक है, बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग सभी साथी ज्वाइन हो जाइए साथी। वहाँ पर डेली पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ साथी। जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे भेज देता हूँ साथी। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हैं आप लोग साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है 2 तारीख से आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, तो चलते हैं मित्र, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है प्यारे साथी। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। अमरावती महाराष्ट्र, पणजी गोवा, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक। तो इस प्रश्न का हमारा मित्र जो राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर जो होगा आप लोग का, पहले प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी प्रश्न से। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है, पढ़ेंगे ध्यान से आप साथ। ठीक है, और मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुनना। आप लोग तुक्का का प्रयोग करते ही मत करना। जिस प्रकार से आप लोग एसएससी जीडी में तुक्का मारे साथी, इस प्रकार से इस एग्जाम में मत मारेगा, क्योंकि वहाँ पे 1/8 की निगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे आप लोग, वहाँ पे 8 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा साथी। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रोसेस था। ठीक है, तो इसमें भूल कर तुक्का मत मारेगा आप लोग साथी। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं की हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? ठीक है, हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है। ताजिकिस्तान है, सऊदी अरब है, बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमीरात है। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पहला आंसर हमारा होगा जो राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं 20 ही प्रश्न लाया साथी एक वीडियो में। तो ठीक है, ज़्यादा प्रश्न क्या करोगे पढ़कर, जो आप लोग को एग्जाम फंसेगा नहीं साथी। ठीक है, वही प्रश्न पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो साथी। ठीक है, इतनी बातों को मेरे ध्यान से सुनना। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा 3rd नंबर है। 3rd प्रश्न क्या पूछा प्यारे साथी, पढ़ेंगे। 3rd प्रश्न पूछा हमारा, केंद्र सरकार ने परीक्षाओं की पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालक को सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? अगर प्यारे साथी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला है? डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर आर के छेत्री, शेखर सिकरी, और एक ऑप्शन आप लोग का क्या है हमारा, दया सिंधु नड़बाल। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा तीसरे प्रश्न का, डॉक्टर के राधाकृष्णन आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर चुके मित्र, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा? आज का प्रश्न हमारा 4th नंबर है। 4th प्रश्न क्या मित्र? 4th प्रश्न पूछा, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ है? रंगपुर है, मीरपुर है, ढाका है, नियामी है। तो प्यारे साथी, अगर पता है आप लोग को तो कमेंट जरूर करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें साथी। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथे का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का रंगपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना, सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा है 5th नंबर प्रश्न है। 5th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, किस बैंक को अटल पेंशन योजना APY में साधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया है प्यारे साथी? अगर पता है आप लोग कमेंट करिए। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र क्षेत्रीय बैंक, बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? पहले को मारेंगे। पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक प्यारे साथी। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं साथी। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान सुनना साथी,
मुझे ना आप लोग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है साथी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उससे मुझे कुछ नहीं मतलब है। मैं जितने प्रश्न को बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को बस ध्यान से आप लोग को पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, मैं जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथी बस इतना आप लोग कर लीजिए बस, और आप लोग से कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो प्रश्न 6 क्या पूछा, प्रश्न 6 से पूछा हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर की रूप में नियुक्त किया है। टी.आर. बालू, भर्तृहरि महताब, के.सी. त्यागी, के. सुरेश। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा छठे प्रश्न का राइट आंसर होगा भर्तृहरि महताब। आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट आप लोग साथी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 7वां नंबर है। तो 7वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से। 7वां प्रश्न पूछा हमारा, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया, किस शहर में योग किया। तो प्यारे साथी बताने का जरूर प्रयास करना आप लोग कि 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया। वाराणसी, कश्मीर, मैसूर, और एक ऑप्शन कौन सा हमारा है, साबरमती। तो आप लोग का जो साथी इस प्रश्न का हमारा 7वें प्रश्न का जो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा कश्मीर, आप लोग का होगा राइट आंसर प्यारे साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, आप लोग क्लियर है। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 8वां नंबर है। तो 8वां प्रश्न क्या मेरे भाई, प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 8वां प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के C&MD का पदभार किसने ग्रहण किया। निशांत बिड़ला, मनोज जैन, ऋषि राज गुप्ता, और क्या हमारे एक ऑप्शन है विवेक रामास्वामी। प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपको क्या होगा साथी, मनोज जैन होगा, ठीक है। मनोज जैन को मारेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए, कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे साथी, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या पूछा, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की किस देश की यात्रा ने दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया प्यारे साथी। पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, चीन है, दक्षिण कोरिया है। अगर प्यारे साथी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस 9वें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा, 9वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, उत्तर कोरिया को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। तो 10वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, देखेंगे। 10वां प्रश्न पूछा, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। यानी हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। डॉक्टर राजेश कर्माकर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, प्रभाकर जैन है, मार्कंडेय सिन्हा है। तो प्यारे मित्र, इस 10वें प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, किसको मारेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं प्यारे साथी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारे 11 नंबर है। हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया, ठीक है। कहाँ किया गया, लद्दाख, सारनाथ, कोलंबो, बोधगया। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर जो होगा साथी कौन सा मारेंगे, 11 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, 11 प्रश्न का राइट आंसर आपका लद्दाख होगा प्यारे साथी। क्या होगा, लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपकी एग्जाम के लिए ना, बेहद इंपॉर्टेंट प्यारे साथी, ठीक है। आप लोग किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। आप लोग को पता ज़्यादा हार्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं प्रश्न, और जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सभी नॉर्मली होंगे और आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे साथी। बस थोड़ी आप लोग को हिंट, थोड़ी बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार रहना चाहिए साथी, ठीक है। बाकी आप लोग एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं प्यारे साथी, ठीक है। इसका थोड़ा फिजिकल थोड़ा हार्ड है, बाकी इसका एग्जाम नॉर्मल होगा साथी, ठीक है। बस थोड़ी मेहनत करके आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं 12th प्रश्न। 12th क्या पूछा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL से किस नाम की 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है प्यारे साथी। अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रचंड है, बाज है, ब्रह्मा है, दुष्यंत है। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा आप लोग का 12वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, प्रचंड को मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्लियर है, प्रचंड आप लोग का क्या होगा राइट आंसर प्यारा मित्र, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, प्रश्न नंबर है 13 नंबर। पढ़ेंगे ध्यान से। हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है। क्या पूछा है, हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के
30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, VR चौधरी है, मनोज पांडे है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगर प्यारे साथी आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दिए ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए वाला मारेंगे आप लोग राइट आंसर। बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं सारे प्रश्न को रटना आप लोग के लिए बहुत ही अति आवश्यक साथी, ठीक है। आप लोग रट के जाना प्यारे साथी, अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए तो साथी, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग को पता है बेहद तरीके से पता आप लोग को कि यहाँ से 13 से 14 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे करंट अफेयर्स से, ठीक है। और आप लोग स्ट्रेटेजी को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से 10-12 नंबर पूछे जाते हैं साथी, ठीक है, स्ट्रेटेजी के से। बस आप लोग का जीके जिसमें रोल ही आप लोग का है स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो आप लोग नॉर्मली ही सही कर लेते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न 14 क्या पूछा, 21 जून 2024 को किस थीम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को मनाया गया? स्वयं और समाज के लिए योग, मानवता के लिए योग, वैश्विक समानता हेतु योग, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन योग। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे पहले को। पहला आंसर हमारा क्या होगा राइट आंसर? स्वयं और समाज के लिए योग। आपका आंसर नंबर ए वाला आप लोग का होगा प्यारा आंसर साथी, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर है। तो 15 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान आप लोग, तभी आप लोग को अच्छी लेवल पे समझ में आएगा। आप लोग को हिंट पता चलेगा प्रश्न कहाँ से टकराएंगे हमारे एग्जाम में साथी। प्रश्न 15 पूछा है, केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना का नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ले JNS राजा सुब्रमणी, ले जे राजीव गाबा, ले जे मनोज कटियार, ले जे अनिल चौहान। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दिया। ऑप्शन नंबर 15 के जो राइट आंसर होगा प्यारा आंसर आप लोग का मारेंगे, किसको मारेंगे? ले JNS राजा सुब्रमण्यम आप लोग का होगा राइट आंसर प्यारे साथी, ठीक है। मित्र क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, कोई डाउट नहीं प्यारे साथी ना। आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। मुझे आप लोग से बोला ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे साथी, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं। बस प्यारे साथी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा आप लोग के लिए साथी, और भी अच्छे से आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करें साथी, ठीक है। क्योंकि इतना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी आज का हमारा साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। NHI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया आप लोग को पता होना चाहिए। IIT मुंबई के साथ, IIT दिल्ली के साथ, TCS के साथ, IIT इलाहाबाद के साथ। तो प्यारे साथी ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 16वें प्रश्न का राइट आंसर IIT दिल्ली के साथ आप लोग का होगा राइट आंसर। IIT दिल्ली आप लोग का होगा राइट आंसर प्यारे साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। आप लोग कोई डाउट नहीं है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 17 नंबर में भाई, ठीक है। आज का प्रश्न 17 क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए साथी। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश में भारत की $60 लाख की सहायता से बनाए गए समुद्री समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया मित्र, ठीक है। किसका? $60 लाख प्यारे साथी, बहुत होता है $60 लाख, आप लोग समझ सकते हैं साथी, ठीक है। 60 लाख में आप लोग 84 से गुणा कर देंगे, आप लोग को इंडियन रुपीज़ में पता चलेगा साथी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इंडोनेशिया, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, ऑप्शन हम मारेंगे श्रीलंका को। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? श्रीलंका आप लोग का होगा मेरे भाई, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। ऐसे सेम प्रश्न आप लोग के एग्जाम फंसेंगे साथी, ठीक है। इससे हार्ड नहीं पूछेगा जैसे नॉर्मल ही पूछेगा, इससे हार्ड नहीं पूछेगा। बाकी यही प्रश्न उठा के दे दे, हो सकता है आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज के प्रश्न कौन सा? 18 नंबर में भाई। 18 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 18 प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की है? पता है तो बताइए जरूर आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या होने वाला है? सारनाथ है, महाराजगंज है, मथुरा है, सुल्तानपुर है। तो प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा कि हमारा राइट आंसर है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे प्यारे साथी आप लोग, महाराजगंज को मारेंगे। ऑप्शन नंबर होगा बी वाला। प्यारा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथी। प्रश्न पढ़ते हैं 19 नंबर। प्रश्न 19 क्या पूछा प्यारे साथी? पढ़ेंगे आप लोग 19 प्रश्न को। 19 प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? प्यारे साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत को कौन सा स्थान दिया गया साथी, ठीक है। प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है साथी। ये सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे पक्का, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का प्रश्न फंसेंगे साथी, ठीक है। क्या पता हो आपके वही शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम हो, आपके शिफ्ट में एग्जाम फंस गया मित्र, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग? तो आप लोग पढ़े रहेंगे तब ना आप लोग का कुछ होगा मित्र।
ठीक है। तो 56वां होगा, 63वां होगा, 43वां होगा, 71वां होगा। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, आप लोग को बता दें 19वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। 19वें प्रश्न का मित्र आप लोग को मारेंगे इसको 63वां, आप लोग का मारेंगे 63वां स्थान हमारा है, 63वां स्थान प्यारे साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। चलते हैं हम अगले अंतिम प्रश्न की ओर मित्र। अगला अंतिम प्रश्न कौन सा? आज का हमारा अंतिम प्रश्न 20वां है, तो ध्यान से पढ़ते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न मेरे भाई पूछा है कि कोल इंडिया क्या है? कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया प्यारे साथी? अगर पता है मित्रों तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो क्या है? मंगोलिया है, अर्जेंटीना है, केन्या है, नाइजीरिया है। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो बेहद इंपॉर्टेंट प्यारा आंसर आप लोग किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना आप लोग का मित्र क्या होगा? राइट आंसर होगा अर्जेंटीना आप लोग का होगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर अर्जेंटीना। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। अर्जेंटीना आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो देख लें मेरे प्रिय साथी, हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और एकदम सरल भाषा आप लोग को समझा दी प्यारे साथी। ठीक है, और ये हमारा क्लास 12th था। अभी तक आप लोग 1 से 11 क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सारे वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा साथ ही। ठीक है, इस वीडियो का भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपना मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं प्यारे साथी। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। बाकी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है साथी, आपकी जो आपका एग्जाम होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का मात्र उसमें 3 ही सब्जेक्ट है। एक आप लोग का जीके जीएस का रोल 50 नंबर का पूछा जाता है, मैथ आप लोग को पता है 35 नंबर का, रीजनिंग आप लोग को पता है 35 नंबर का। टोटल को ऐड करके प्यारे साथी 120 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट का टोटल आप लोग को समय मिलता है प्यारे साथी पूरे 120 क्वेश्चन को करने के लिए। और मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बताया साथी, अगर मान लीजिए जीके जिसमें आप लोग 40 से 35 प्रश्न सही कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। मान लीजिए मैं कम मानता हूँ, मान लीजिए आप लोग जीके जीएस बहुत ही हार्ड समझते हैं सभी साथी। मान लीजिए आप लोग जीके जीएस से 35 प्रश्न को सही करते हैं, 50 में से 35 प्रश्न सही करते हैं, और मैथ रीजनिंग में मान लीजिए आप लोग 60 प्रश्नों को सही करते हैं, 60 प्रश्नों को सही करते हैं, इनको जब ऐड करेंगे 95 नंबर आप लोग का कहीं नहीं गया मेरे भाई। ठीक है, आप लोग 95 नंबर गेट कर लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना आप लोग को एक कोशिश बनाकर चलना साथी। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन लेना है बस एग्जाम में बस। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगी आप लोग कमेंट बताना मेरे साथ। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोग के लिए साथी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 13वें पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे साथी। ठीक है, और एग्जाम जब आप लोग का 2 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएगा साथी, आप लोग डेली लगे रहिए हमारे साथ साथी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आएंगे आप लोग साथी क्लास। ठीक है, कि कैसा प्रश्न आपको एग्जाम फंस रहा है मित्र। ठीक है, तो बस बने रहना हमारे साथ अंत तक साथी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।